देखो, यूपी कांस्टेबल को पास करने के लिए हमें दिमाग में उलझन पैदा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा पेपर नहीं है। आप बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, इसको पास कर सकते हो। बस जरूरत है आपको सही चीजें पता होने की, और ये पता होने की कि मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। बहुत सारी चीजें पढ़ करके हम ज्ञानी बनते हैं, और सिलेक्टेड चीजें पढ़ करके हमारा एग्जाम क्लियर होता है। अब आपको चाहिए कि आप सिलेक्टेड चीजें पढ़ें और टू द पॉइंट पढ़ें और अपना सिलेक्शन लें। हमें ज्ञानी बन करके पीएचडी नहीं करनी है, ना हमें कोई साइंटिस्ट बनना है, कोई रॉकेट नहीं उड़ाना है। यूपी पुलिस सिर्फ आपको एक जवान मानती है जिसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो आपको वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती नहीं कर रही, ये बात तो पहले जान लो। ये बात लोगों को समझ ही नहीं आती। हमेशा क्या सोचते हैं, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, ये पीडीएफ, ये यूट्यूब वीडियो, ये फलाना है ढिमकाना, दिमाग को बना देते हो खिचड़ी। जब एग्जाम में बैठते हो ना तो फेल ही होता है। कंफ्यूज दिमाग कभी पास होकर के नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। और दिमाग कंफ्यूजन हमेशा रहेगा अगर आपने ये काम किया। आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसी क्लैरिटी कि जो हम चाहें वो हमारा आउटपुट दिमाग दे तुरंत। ऐसा कब बनेगा? जब आपके पास लिमिटेड और बेस्ट सोर्स होंगे और टू द पॉइंट सोर्स होंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, जो चीजें मैं बता रहा हूं केवल वो पढ़ लो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम यूं पास हो जाएगा। सही बता रहा हूं और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और जो भी चीजें बताऊंगा ना, वो ऐसे नहीं कुछ भी बता दिया। हर चीज को हर एंगल से आपके सोच करके ये चीजें बताई गई हैं कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं, क्या आपके लिए सही होगा, क्या गलत होगा, वो सारी चीजें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग के लिए मार्केट में एक ऐसी बुक आती है जिसमें सभी के पीवाई की होते हैं। एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएसएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, पता नहीं, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के पीवाई के उसमें होते हैं। और इससे बेस्ट बुक मैं कुछ नहीं मानता हूं। देखो, अगर आपके पास कम समय होता तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करता। मैं क्या सजेस्ट करता? आपके पास कम समय है, आप चैप्टर वाइज अपनी रीजनिंग पढ़ो, कुछ क्वेश्चन करो और आपका हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास बहुत समय है, तो वो समय ऐसा यूटिलाइज करो कि हम रीजनिंग में और क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं और हम नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए हम इतनी मोटी बुक आती है पीवाईक्यू की। लेकिन अगर आप उसको कर लोगे ना, तो आप केवल यूपी कांस्टेबल के लिए नहीं, आप भविष्य में जो भी एग्जाम दोगे, हर एग्जाम के लिए तैयार करा के बैठेगी आपको। आप तैयार हो रीजनिंग में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो करो, बेस्ट तरीके से करो। से लेकर आइए, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, कई बुक आती हैं, आप लेकर के आइए। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली रीजनिंग की ये बात हो गई। दूसरी आ गई मैथ की बात। देखो, मैथ की भी ऐसे ही बुक आती है। चलो मैं मैथ की बता देता हूं, क्योंकि मैथ की ऐसी बुक आपको ढूंढने में परेशानी होगी। राकेश यादव सर की आती है, केन पब्लिकेशन की आती है, तो वहां से मैथ की लेकर के आइए। सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे ही मैथ के भी आते हैं। और मैथ में दो तरीके के लोग होते हैं पढ़ने वाले। एक तो देखो, अपने टीचर, जो अपने टीचर से पढ़ते हैं, नजला हो रहा है थोड़ी सी, आज तबीयत सी खराब है। जो अपने टीचर से पढ़ते हैं, टीचर से कैसे पढ़ते हैं लोग? टीचर से पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, कुछ क्वेश्चन उन्होंने कराए और उसके बाद तुमने दो चार क्वेश्चन किए और आप आगे बढ़ गए दूसरे चैप्टर पे। क्यों? हमें जल्दी है भाई, पूरी मैथ खत्म करनी है। तुम्हें काहे की जल्दी है यार? तुम्हारे पास तो बहुत सारा समय है, काहे जल्दी कर रहे हो? मैथ के चैप्टर को ऐसे करो जैसे मैं बताता हूं। आपके टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने क्वेश्चन कराए, उसके बाद में मैथ की बुक लो जो मैंने बताई है। उस बुक से उस चैप्टर में हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो सारे टाइप के क्वेश्चन करो। और जब तक उस चैप्टर से पूरे टाइप के क्वेश्चन ना कर लो, दूसरे चैप्टर पे बढ़ मत जाना। बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दूसरे चैप्टर पे बढ़ जाओगे ना उसे बिना करे, तो इस तरीके से आप पूरी मैथ कर दोगे, लेकिन आपका मैथ अच्छा होगा नहीं। ये बात ध्यान रखना। चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे एक चैप्टर करने में, 5 दिन लगे एक चैप्टर करने में, हम 5 दिन लगाएंगे, लेकिन उस चैप्टर को ऐसा करके जाएंगे कि जब अगली बार हम पढ़ें तो हमें सब कुछ पता हो उस चैप्टर का, वहां से क्वेश्चन ना छूट जाए। इस तरीके से चैप्टर करना मैथ का। और अगर टीचर आपको क्वेश्चन करा रहे हैं और आपके वहां क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन जब आप कर रहे हो अपने पास से तब आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका टीचर आपको हर टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा है। आपको टीचर बदलने की जरूरत है। समझ आ रही है बात? ये हो गई मैथ की। और मैथ ऐसे ही क्लियर होता है कि जितनी प्रैक्टिस मैथ को दोगे उतने ही नंबर मैथ आपको आपके एग्जाम में ला करके देगा। तो ज्यादा नंबर सिलेक्शन के बहुत नजदीक। समझ फिर आते हैं हिंदी पर। देखो, हिंदी के लिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आप आपका अनुभव कुछ और कह सकता, हो सकता है कुछ और कह रहा हूं, लेकिन मेरा अनुभव
जो मैंने किया वो मैं बताऊंगा। मैंने लूसेंट की किताब उठाई। लूसेंट में फायदा ये है कि उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाते हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़ो, जो भी चैप्टर पढ़ो, वो चैप्टर पढ़ने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप हिंदी उतनी ही अच्छी करोगे। अगर आपके पास दूसरी हो कोई बुक हो, आप वहां से पढ़ रहे हो, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, टीचर से एक चैप्टर पढ़ो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। जो बिना प्रैक्टिस किए चैप्टर से आगे दूसरे चैप्टर पे बढ़ जाते हैं, यानी कि वो अपनी नींव को कमजोर कर रहे हैं। जब तक नींव को मजबूत करके नहीं चलोगे, मकान नहीं बनेगा। नींव कमजोर, मकान ढह जाएगा, यानी कि आप फेल हो जाओगे। नींव को मजबूत कैसे करो? एक चैप्टर को मैं चाहे 5 दिन दूं, लेकिन इस चैप्टर को ऐसा करके जाऊंगा कि दोबारा मैं भूलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये चैप्टर मेरे माइंड से खिसकेगा नहीं, कभी मेरे माइंड में रहेगा। इस तरीके से पढ़ो। हिंदी के लिए आपके पास जो बुक हो आप ले सकते हो, वरना मैं लूसेंट के लिए रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए होते हैं और अच्छी थ्योरी दी गई होती है, आसान भाषा में समझ में आ जाती है। अब तीसरी बात करते हैं जीएस की। जीएस एक ऐसा पोर्शन है कि जीएस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अलग से भी पढ़नी पड़ती हैं। मैं जीएस के लिए भी, अगर आपके पास लूसेंट है तो बहुत बढ़िया है, या लूसेंट के समकक्ष कोई बुक है, आप मतलब समकक्ष मतलब लूसेंट के जैसी बहुत सारी बुक आती हैं, अगर वो हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि लूसेंट आपका बेसिक क्लियर कर देता है। आपको जीएस में भी ऐसे ही पढ़ना है। जो भी चैप्टर पढ़ो उसके एमसीक्यू, या चाहे तो यूट्यूब से, चाहे प्रैक्टिस सेट से, कहीं से भी लाओ, आई डोंट केयर, उसके एमसीक्यू लाओ और इस माइंडसेट से पढ़ो कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं, यहां से जो क्वेश्चन आएगा, यहां से मेरा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूं। इस तरीके से पढ़ो, फिर देखो आपका जीएस तो छोड़ो, हर सब्जेक्ट ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कहीं से पीछे हो ही नहीं सकते हो। आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उनके लिए होती है जो अच्छे से मेहनत ना करके, जो बिल्कुल सटीक चीज ना पढ़ करके फालतू की चीजें पढ़ते हैं। और फालतू की चीजों के चक्कर में कहीं मत पड़ जाना, ये पीडीएफ, ये वीडियोस, इनके चक्कर में मत पड़ना। अपने ऊपर भरोसा रखना कि जो मैं पढ़ूंगा वहीं से एग्जाम आएगा और वहीं से मैं पास होकर के दिखाऊंगा। जो इधर की ये पीडीएफ पढ़ ली, वो पीडीएफ पढ़ ली, ये अच्छा, ये बुक में अच्छा नहीं है, दूसरी बुक ले लूं, दूसरी बुक पढ़ ली। एक बुक पे भरोसा रखो, उस एक बुक पे भरोसा रखो, उसको बार बार रिवीजन करो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो। और बात आती है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में से कोई सा भी एक चैनल पकड़ लो। करंट अफेयर्स तो लगभग हर जगह सेम ही होते हैं, तो हर महीने का करंट अफेयर्स लिख लो। ये बात गांठ बांधो जो मैं बता रहा हूं, और इस तरीके से कर लोगे ना, मात नहीं खाओगे कहीं। करंट अफेयर्स को लिख लो, हर महीने करंट अफेयर्स। और लिखने के बाद में जब आप लिखोगे ना एक महीने करंट अफेयर्स, उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं, और अगर तुम 1-1 घंटा डेली दोगे तो। लेकिन जब अगर लिख लिया ना, तो उस महीने का करंट अफेयर्स आप भूलोगे नहीं। एक बार तो लिखने लिखने में वो याद हो जाता है, और फिर एक बार जब एग्जाम टाइम आएगा तब याद कर लेना। और ये भूल मत करना कि एग्जाम आएगा तो करंट अफेयर्स 1-2 महीने पहले पढ़ लूंगा, करंट अफेयर्स का क्या है। नहीं, फिर नहीं हो, फिर कुछ नहीं हो पाता है, फिर वर्कलोड इतना बढ़ जाता है, माइंड पे प्रेशर बढ़ जाता है। अभी से लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ट्रेंड समझो एग्जाम्स का। एग्जाम्स का ट्रेंड ये कह रहा है कि 1 साल तक का करंट अफेयर्स में पूछूंगा, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा करंट अफेयर्स, अगर नंबर लाने हैं तो। समझ आ रही है बात? उसको लिखो, हर महीने करंट अफेयर्स को लिखो इसी तरीके से लास्ट 1 साल तक का। अगर आपका एग्जाम सपोज करो जनवरी में है, तो जनवरी, पिछली जनवरी से लिखना स्टार्ट कर दो। बहुत ज्यादा काम नहीं है, डेली आधा घंटा दे दो करंट अफेयर्स को, आपका करंट अफेयर्स बहुत नंबर दे जाएगा आपको। तो इस तरीके से पढ़ो भाई दोस्त। और प्रैक्टिस सेट तब लगाना जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उससे पहले प्रैक्टिस सेट मत लगाना, क्योंकि उससे पहले प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन होंगे नहीं। प्रैक्टिस सेट भाई, सिलेबस कंप्लीट है नहीं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे, क्वेश्चन होंगे नहीं, डिमोटिवेट हो जाओगे। यार हमसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रही, हमारा बस की नहीं है, हम कैसे करें, हमारा तो कुछ भला हो ही नहीं रहा है, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, और क्या करें कि हमारा नंबर और बढ़ जाए। तो उससे अच्छा है पहले अपना पूरा सिलेबस कवर कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, फिर लास्ट में खूब प्रैक्टिस सेट लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है बातें? इस तरीके से पढ़ो, और फिर देखो कमाल, आपका सिलेक्शन नहीं हो चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। बस आप इस तरीके से पढ़ो तो सही। असल में बात यह है कि इस तरीके से लोग पढ़ते ही तो नहीं है, उनका मन क्या होता है, चंचल। कहते हैं एक बुक को पढ़ रहे हैं,
ये दिल मांगे मोर, दूसरी बुक उठा ली। अच्छा यार, दूसरी बुक में तो इससे कुछ अलग दिया हुआ होगा ना, दूसरी बुक देखते हैं उसमें क्या अलग दिया। उसके चक्कर में आप पहले वाली भूल जाते हो, यानी कि बाहर वाली के चक्कर में घर वाली भूल जाते हो। और जो घर वाली है, असल में आपका भला तो घर वाली ही करेगी, बाहर वाली तो आती है चली जाती है, आपका नुकसान कर जाती है। तो कोई फायदा नहीं है, घर वाली पे भरोसा रखो, मतलब पहली बुक पर भरोसा रखो, उसे खूब पढ़ो, उसका फिर से रिवीजन करो, फिर से रिवीजन करो, और रिवीजन करते रहो जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। आपका सिलेक्शन आपकी हथेली पर रखा है, ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया। लेकिन इस तरीके से आप पढ़ तो नहीं पाते हो, ये मन चंचल होता है। अगर जिसने मन को संभाल करके इसी तरीके से बस तपस्या के रूप में इस चीज को कर लिया, और अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ खत्म, बस पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। मैं अब दर दर की ठोकरे ये मैं अब भटकने वाला नहीं हूँ। अपने माइंड को समझा दो, और जिससे बात करते हो उसको भी समझा दो कि जब तक एग्जाम ना हो फोन मत कर देना, ठीक है। तो इन सबको दूर रखो, डिस्ट्रैक्शंस को, बस पढ़ने पे ध्यान रखो। और दोस्तों, जब पढ़ करके सिलेक्शन लेकर के आओगे, फिर सबसे बात करना, खूब बात करना, फिर वो दौड़ेंगे पीछे पीछे बात करने के लिए, सही बता रहा हूँ। ये रखो। और इस चैनल पर आपको यूपी कांस्टेबल से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत काम आने वाला है चैनल आपको फाइनल मेरिट तक, आपको छोड़कर पूरे मेडिकल की क्या प्रक्रिया है, पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर जगह साथ देने वाला हूँ, आज से लेकर के और आपके लास्ट फाइनल मेरिट तक आपके साथ में रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए